दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आज आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। वह बड़ी अच्छी बात क्या, मेरे जीवन की एक सनक है। मेरे जीवन की एक सनक है। सनक मतलब एक धुन सवार हो जाना। वह क्या है? वह आपके भी काम आ सकती है और मैं अपने विचार तो आपके सामने रखता ही रहता हूँ। आज एक काम की बात देखिए। आज हम बात करेंगे फार्मूला टू गेट एवरीथिंग। फार्मूला टू गेट एवरीथिंग। जैसे कि शुरू शुरू में जवानी की दहलीज पर कदम रखते सभी लोग ये सोचते हैं उस उम्र में कि भाई कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए, कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे कि मैं यह काम कर सकूं, सारी दुनिया को बदल डालूं। यह दुनिया तो ऐसी है, यह मैं सारी दुनिया को बदल डालूं। तो दोस्तों, मेरे भी दिमाग में भी ये धुन सवार हुई कि कोई फार्मूला ऐसा मिल जाए, कोई फार्मूला मैं ऐसा ले लूं जिससे एवरीथिंग मिल जाए, मतलब जो चाहो वही मिले। इसको दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। अब इस आइडिया का जन्म कहाँ से होता है? इस आइडिया का जन्म होता है विज्ञान से। भाई, विज्ञान से कैसे होता है? विज्ञान से इसलिए होता है कि विज्ञान में हमने देखा कि हम कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गए। मतलब आदमी कितनी छलांग लगा सकता है, क्या क्या कर सकता है। कल को वो पैदल चलता था, बैलगाड़ी से चलता था, पहाड़ों में घूमता था, बंदरों की तरह रहता था, पेड़ पौधों पर रहता था, और कहाँ वो आज जेट युग में जी रहा है। मतलब कि आदमी तो भाई बहुत कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और क्या पता और अभी रास्ते ऐसे अभी डायमेंशन सूनी पड़ी हैं जिनकी विवेचना होना बाकी है, जिनका उद्घाटन होना बाकी है, जिनमें कुछ का कुछ किया जा सकता है। तो ये फार्मूला टू गेट एवरीथिंग या हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट, इस बारे में मैं अपनी सनक को बताता हूँ। मैं आज आपको एक अपनी सनक के बारे में विवेचना करता हूँ कि भाई ये कैसे, कोई कुछ इसमें क्या किया जा सकता है और मैंने इस बारे में क्या किया, ये हम क्यों करें। हम कोई भी चीज़ अपनी मजबूरियों से त्रस्त होकर ही करते हैं कि अब हमें काम नहीं चलता, अब हम ऐसा कर लें। और उसके रास्ते हमें क्या बताते हैं, या तो कोई वैज्ञानिक रास्ता है, या कोई धार्मिक रास्ता है, स्पिरिचुअल वे है, या कोई दूसरे प्रकार मनोवैज्ञानिक रास्ता है, मेहनत का रास्ता है, उद्योग का रास्ता है कि भाई हम इसमें अपनी धुन को, अपने ऐसी चीज़ क्या प्राप्त करें जो हमें सब कुछ मिल जाए। इसी बाबत प्रयोग करते हुए आप और हमने देखा कि एल्केमिस्ट का विकास हुआ। ऐसे वैज्ञानिक आए, ऐसे वैज्ञानिकों ने काम किया जिन पर धुन सवार हुई कि भाई हम अमर होने का कोई फार्मूला निकाल सकते हैं। अमरता मतलब कि उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि अमर होने का कोई फार्मूला मिल जाए, मतलब नेक्टार, अमरता, अमृत, जो आदमी को अमर कर दे, मरने नहीं दे। क्या कोई ऐसा फार्मूला मिल सकता है? ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सोने से छुएं तो नहीं, लोहे से छुएं तो वह सोना बन जाए। भाई कोई इसी तरह से क्या है कि अल्केमिस्ट में अमृत प्राप्त करने का फार्मूला और पारस पत्थर प्राप्त करने का फार्मूला, इस पर बहुत काम हुआ कि भाई कोई ऐसा क्या किया जा सकता है। इसी तरह से हमारी मजबूरियों से इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में कौन देते हैं कि क्या कोई हम काम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मान लो स्टेट का शासन व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही,
खुद स्टेट रूलर्स ही लूटपाट कर रहे हैं तो पब्लिक का क्या होगा? क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे कि उनको, इन लोगों को डिफीट किया जा सके, इन लोगों को पछाड़ा जा सके, इन लोगों को हराया जा सके, इन लोगों को मारा जा सके? क्या कोई भाई ऐसा फार्मूला है? आपके मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठता है, जैसे एल्केमिस्ट के दिमाग में प्रश्न उठा। और हम जब यंग एज में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े हमारे सामने प्रश्न आते हैं कि हमको ऐसा कर लेना चाहिए, हमको कलेक्टर बन जाना चाहिए, हमको देश का राजा बन जाना चाहिए, और भाई हमें तो ऐसा करना चाहिए। जब हम इसको नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सुनिए, ऐसा सोचते सोचते ही लोगों में धुन सवार हो जाती है, जैसे कि बहुत से लोगों में, वैज्ञानिकों में, बहुत से एक्सपेडिशन करने वालों में, जैसे मेरे में हुई कि भाई कोई ऐसा फार्मूला है, ऐसा रास्ता है जिससे कि ऐसा किया जा सके। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी है, लेकिन एक खतरों से भरी हुई है, इसमें कोई दौरा नहीं। हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट, या ए फार्मूला टू गेट एवरीथिंग। तो इसमें जो हमारे पर धुन सवार हुई, या ये समझ लो कि हमने जो इस बारे में प्रयास किया वह हम आपको बताते हैं। तो इस बाबत कि हाउ टू गेट व्हाट एवर वी वांट, इस बाबत हमने बहुत जगह की धूल फांकी, हम जगह जगह गए, जगह जगह तरह तरह की किताबें पढ़ी, सारे जो दुनिया के महापुरुष जो नॉन थे, कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसका हमने साहित्य नहीं पढ़ा हो कि भाई वे इतने आगे कैसे बढ़ गए और उन्होंने ऐसा क्या किया। तो फार्मूला टू गेट एवरीथिंग या हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट, इस बारे में तो अब ये हमें क्यों था कि हमें ज़िंदगी का कोई दर्द था जिसको मिटाने के लिए हमें ये चाहिए था कि यदि वह चीज़ मिल जाए तो ये दर्द कम हो जाए। चलो, ज़िंदगी अपने अपने होते हैं, तो बहुत स्टेट अध्ययन करने के बाद, बहुत लोगों के पास जाने के बाद में, या पता नहीं बड़े ध्यान करने के बाद, और ये करने के बाद, वह करने के बाद, हमें पता चला कि भाई ऐसा फार्मूला कैसे मिल सकता है। तो हमें कुछ किताबों में फार्मूले मिले। हम आज आपको अपनी धुन की कहानी सुना रहे हैं कि हमने क्या किया। तो हमें कुछ फार्मूले मिले। वह क्या है? बहुत पढ़ने के बाद में हमें लाइफ बिल्डिंग की बुक्स में मिला एक फार्मूला, जो अद्भुत फार्मूला है, जो अभी भी है, और आपको किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबों में मिल जाएगा। उसी को हम आपको यहाँ बताते हैं कि ये कैसे आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ये अद्भुत फार्मूला है जो हमने भी यूज किया है और अभी भी उसको हम यूज करते जा रहे हैं, हमने छोड़ा नहीं है। कि भाई हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट, या ए फार्मूला टू गेट एवरीथिंग। तो इस बारे में हमें मिला एक बहुत अच्छा फार्मूला, सबसे अच्छा फार्मूला, जो हम देखकर हतप्रभ रह गए। बड़ा अचंभाकारी हुआ कि यह तो अपना काम करेगा। उस फार्मूले का नाम क्या है? थिंक एंड एक्ट एज इफ यू आर एंड यू विल बी दैट। देखो, ये हमने लिखा है, थिंक एंड एक्ट एज इफ यू आर एंड यू विल बी दैट। पहले जो लाइन है उससे थिंक एंड एक्ट एज इफ यू आर एंड यू विल बी दैट। सोचो और करो, सोचो और करो एज इफ, जैसे कि आप वह हो, और आप वह बन जाओगे। बड़ा सिंपल फार्मूला है भाई। पता नहीं किस किताब में मुझे मिला था, नेपोलियन की किताब में या किस में। आप सोचो और करो, इस तरह से करो कि एज इफ़ यू आर, कि जैसे कि आप वही हो और आप वही बन जाएंगे। आप सोचो कि आप राजा हो,
और आप एक्ट भी एक राजा की तरह करिए, एक्ट भी एक राजा की तरह करिए, और आखिरकार क्या होगा, आप राजा बन जाएंगे। तो ये यू विल बी का मतलब यू विल बी, यू विल डू, यू विल गेट, यू विल बी गिवन, या जो भी आपको प्राप्तियां हैं वह मतलब वह आप कर पाने में सफल होंगे, वह बन पाने में सफल होंगे, और वह जान पाने में सफल होंगे कि थिंक एंड एक्ट एज इफ़ यू आर एंड यू विल बी। ऐसा सोचो और उसको एक्ट करो जैसे कि आप हैं। इस तरह से तो देखा जाए तो इसका जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है कि हाँ, आप हैं तो एक छोटे से आदमी, और आपको सोचना है कि भाई ये मैं इस आदमी को, मोदी को भगा दूंगा, या फिर उसको ऐसा कर दूंगा, तो या ये इन लोगों ने उधम मचा रखा, इनको दूर करूंगा, ये लोग डी पॉपुलेशन करना चाहते हैं, इन लोगों को मैं मार भगा दूंगा। आप कुछ भी अपना एक उद्देश्य रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका पहला सूत्र हमें मिला, कोई भी काम करने के लिए थिंक एंड एक्ट, बस आपको सोचना है गहराई से और उसको जीवन में ऐसे उतारना है एज इफ़ यू आर, कि ऐसे उतारना जैसे कि आप वह बन गए हैं, एंड यू विल बी दैट, और आप वह बन जाएंगे। इसका और सिंप्लीफिकेशन सुनिए, जैसे कि आप कहीं के राजा बनना चाहते हैं, तो पहले तो आप सोचेंगे कि भाई मैं राजा बन गया, या फिर बिलियनरी बनना चाहते हैं। उसके बाद आप एक्ट भी ऐसे करेंगे कि जैसे आप बन गए हैं। यू विल स्टार्ट एट द फिनिश, मतलब आप जो टिप प्राप्त करना चाहते हैं, टॉप चीज़ प्राप्त पहुंचना चाहते हैं, उसको जीवन में लागू करेंगे कि जैसे आप वह बन गए हैं। यदि आप ये दोनों चीज़ों को सही कर लेते हैं, पूरी तरह से सोचो और करो जैसे कि आप वह हो, तो आप वह बन जाओगे। जब हमने ये फार्मूला पढ़ा तो भाई बड़े राजी हुए कि भाई अब तो चिंता करने की बात ही नहीं है, सोचना है, एक्ट करना है एज इफ यू आर एंड यू विल बी। तो हमने कोई दशकों तक इस फार्मूले पर हम अनुसंधान करते रहे। भाई बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे और बढ़ने पर, स्टडी करने पर हमें मिला कि इसमें ये फार्मूला अभी अधूरा है, इसमें और ऐड करिए। इसमें थिंक एंड एक्ट ही नहीं, थिंक, इमेजिन एंड एक्ट एज इफ़ यू आर। थिंक की जगह थिंक एंड इमेजिन भी आपको ऐड करना है। उसके बाद और अनुसंधान करने पर और अध्ययन करने पर हमें पता चला कि इसमें थिंक एंड इमेजिन भी, इमेजिन ही नहीं, थिंक, इमेजिन, वर्बलाइज एंड एक्ट एज इफ यू आर, उसमें उसको वर्बलाइज करके, इमोशनलाइज पहले शब्द आया, सॉरी, थिंक, इमेजिन, इमोशनलाइज एंड एक्ट एज इफ़ यू आर। इसमें इमोशनलाइज कीजिए उस चीज़ को, उसमें इमोशनलाइज कीजिए या वर्बलाइज कीजिए एज इफ़ यू आर। उसके बाद हमें और बताया गया, हमारी खोजों से प्राप्त हुआ कि थिंक एंड एक्ट, इसकी जगह आप ये करिए, थिंक, इमेजिन, इमोशनलाइज, वर्बलाइज एंड एक्ट एज इफ़ यू आर एंड यू विल बी दैट। तब ये फार्मूला पूर्ण होता है। और आगे चलकर हमें क्या इसमें और शब्द मिलाने पड़े, थिंक, इमेजिन, इमोशनलाइज, वर्बलाइज, जनरलाइज, डिविनाइज एंड एक्ट एज इफ़ यू आर एंड यू विल बी दैट। यदि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर हम और आगे सोचते रहे, हम धुन में अपने में घूमते रहे कि भाई वो मुझे तो ये काम करना है और उसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते जाते तो हमें दूसरे रास्ते से एक और अलग से एक फार्मूला मिला। वह फार्मूला क्या था, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। कि भाई असलियत में तो काम है जो विश्वास करता है। वह हमें कैसे मिला
वह मिला हमें ईसा मसीह के एक वाक्य से। वह बता रहे थे कि यदि आप ये विश्वास कर लो, यह विश्वास कर लो कि यह पर्वत आपका कहना मानेगा, ये यदि आप विश्वास के साथ कह दो कि यह पर्वत कहना मानेगा, इसको आप कहो कि पर्वत तुम उठ करके यहाँ से उड़ करके और फला समुद्र में जाके गिर जाओ, तो वह माउंटेन पर्वत तुरंत ही ऐसा करेगा, वह पूरा यहाँ से उठ करके उस समुद्र में जाकर गिर जाएगा। पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भाई भगवान ईसा के शब्द थे, मैंने कहा भाई ये फार्मूला पक्का है, हमें तो इस बाबत ही काम करना चाहिए। अब कोई चिंता नहीं है, अब तो हमारी मंजिल पास में है। क्या है कि हमें पहाड़ से सिर्फ कहना है। पहाड़ का मतलब एक पहाड़ ही नहीं, माउंटेन ही नहीं है। कोई भी समस्या, कोई भी रुकावट या कोई भी चीज़ जो आपको दिक्कत दे रही है, उसको आपको दूर करना है और सिर्फ कहना है कि भाई दूर हो जा, और वो दूर हो जाएगी। मतलब इसका मतलब है कि आपको ये सिर्फ कहना है कि मेरे पास 1 बिलियन रुपीज़ आ जाएं, और वह आएंगे यदि आप विश्वास कर लो तो। अब भाई विश्वास कर लो तो ये चीज़ हो जाएगी। अब सवाल ये था हमारे सामने कि भाई वो विश्वास कैसे करा जाए। हम जब पहाड़ से कहेंगे कि पहाड़ यहाँ से हट जा, उधर 50 फुट दूर हट जा पहाड़, अरे कोई पहाड़ ऐसे हटते थोड़ी हैं, तो हमारे अविश्वास पहले आ जाता है, विश्वास तो बाद में। अब सवाल ये है कि हम विश्वास कैसे करें इस बात का। तो बाद में हम और अध्ययन करते रहे, ये पता लगाते रहे कि आखिरकार ये विश्वास कैसे हो जाए। हमें बड़े बड़े महापुरुषों को, सिद्ध पुरुषों को ये कैसे विश्वास हो गया था जब वे कोई काम करना चाहते थे, जैसे महाअवतार बाबा जी हो या ईसा मसीह हो या कोई और भी सिद्ध पुरुष हो, जो लोगों को, जो हम सुनते हैं कथा कहानियों में, जिंदा कर देते हैं। वैसे ही उसमें यही फार्मूला काम आता था कि यदि आप ये विश्वास कर लो, कोई विश्वास कर लो और फिर उसको आप करो कि ऐसा हो जाएगा, तो वह अवश्य हो जाएगा। मतलब लेकिन आपको इसमें पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो हम फिर घूमते रहे पागलों की तरह, किताब पढ़ते हुए, मालूम करते हुए, लोगों से पूछते हुए कि भाई इसको हम कैसे करें। तो हमें आगे पता चला कि इस सीक्रेट ऑफ बिलीफ का क्या अर्थ है और ये बिलीफ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि पहाड़ उड़ करके और समुद्र में जाकर गिर जाएगा तुम्हारे कहने से, लेकिन इस बात का हमें विश्वास कैसे हो। पहले से ये तो अविश्वास आ जाता है कि अरे ऐसा थोड़ा होता थोड़ी है कि ये पहाड़ हमारे कहने से और ये समुद्र में जाकर गिर जाएगा। तो इस बाबत जब हमने ज़्यादा अध्ययन किया तो हमें एक फार्मूला मिला, एक किताब मिली। उस किताब का नाम तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा, वह काफ़ी मोटी किताब थी, फॉरेन एक राइटर की किताब थी। और उसने बोला था कि इस किताब में वह फार्मूला लिखा हुआ है जिससे कि आपका बिलीफ ऐसा हो जाए कि आप ये विश्वास करने लगो, और जब ईसा मसीह का वह कथन सत्य सिद्ध होगा कि यदि आप विश्वास कर लो और किसी काम के लिए कहो तो वह काम हो जाएगा। हम उस किताब को पढ़ते रहे, हमने कई बार उस किताब को पढ़ा। उस लेखक ने बताया कि वह फार्मूला इस किताब में है। हम देखते हैं भाई वह फार्मूला तो कहीं इस किताब में लिखा हुआ नहीं है कि कैसे बिलीव को क्रिएट किया जाए, और वह अंत में आकर कहता है कि वह फार्मूला इस किताब में लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। हमने दोबारा उस किताब को पढ़ा, तिबारा उस किताब को पढ़ा, कई बार हमने उस किताब को पढ़ा होगा। वह लेखक कहता कि वह फार्मूला हमने इस किताब में दिया है, आप उसको ढूंढिए कि आपको पावर ऑफ बिलीफ कैसे प्राप्त हो। फिर हम करते रहे तो आखिरकार हमें वह मिल गया कि वह बिलीफ आप में कैसे पैदा हो, आपको विश्वास कैसे हो कि ये पहाड़ यहाँ से, तुम्हारे कहने से ये पहाड़ यहाँ से उठ कर जाएगा और समुद्र में गिर जाएगा। तो ये करने का काम है, इसमें क्रिएशन ऑफ बिलीफ है, वो ऐसा हो जाएगा। हमने उसको फिर उसमें जो हम ये हमारा पहला फार्मूला है वह क्या, थिंक
वह क्या है? थिंक एंड एक्ट एज इफ़ यू आर। जो ये फार्मूला है जिसमें हमने आगे और बढ़ाया, थिंक, इमेजिन, इमोशनलाइज, वर्बलाइज, डिविनाइज इत्यादि, एंड एक्ट एज इफ़ यू आर एंड यू विल बी दैट। आप ऐसे हो जाओगे, आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो इस तरह से। तो इसमें हमने ऐड किया कि थिंक, इमेजिन, इमोशनलाइज, वर्बलाइज एंड बिलीव एंड एक्ट एज इफ़ यू आर। इसमें पावर ऑफ बिलीफ और जोड़ देते हैं, एज इफ़ यू आर एंड यू विल बी दैट। वो पावर ऑफ बिलीफ को, क्रिएशन एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि आप सोचिए, इमेजिन करिए, इमोशनलाइज होइए, वर्बलाइज करिए और विश्वास करिए जैसे कि आप वह हैं, तो आप वह बन जाएंगे। आपको वह प्राप्त हो जाएगा जो भी है आपको प्राप्त करना है। जो भी आपकी इमेजिनेशन है वह मूर्त रूप ले लेगी। तो हमने उसमें ये और वर्ड ऐड कर दिया बिलीफ का। इसमें आप ये देखेंगे, थिंक, इमेजिन, वर्बलाइज, इमोशनलाइज एंड बिलीव एंड एक्ट एज इफ़ यू आर एंड यू विल बी दैट। इसमें जनरलाइज एंड डिविनाइज ये शब्द और हैं जो अभी हम पे रह गए थे। ये भी आपको, इनका अलग अलग है। कभी संभव हुआ तो हम एक एक शब्द का स्पष्टीकरण बताएंगे और स्पष्टीकरण उसका अर्थ बताएंगे और ये बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमें उस किताब से मिला, तो हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर दिया। मतलब पहला फार्मूला क्या? थिंक, इमेजिन एंड एक्ट एज इफ़ यू आर। इसके साथ साथ हमने वो जो बिलीफ और सिस्टम एक्ट कर दिया कि भाई अब कोई चिंता नहीं है, अब तो ये डबल फार्मूला का एक फार्मूला हो गया। अब तो तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है जो आपको चाहिए, जिससे आप ये काम बड़ा कर सकते हैं। धुन थी और हम इस बारे में करते रहे, नई उम्र थी और हम इस बारे में पागलों की तरह बढ़ते ही रहते, अध्ययन करते रहते, पर जगह जगह खोज करते रहते कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी हम जो ये मिशन ग्रेट इंडिया चैनल का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ये हम एक यूट्यूबर की तरह उसको नहीं ले रहे, ये हमारी एक मूवमेंट की तरह है और ये हमारे इस फार्मूले का एप्लीकेशन है। क्या? उस फार्मूले का, द फार्मूला टू गेट एवरीथिंग एंड हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। इसका जो मैकेनिज्म है, इसका ये एक्सटेंशन है कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम ये मिशन ग्रेट इंडिया की एक्टिविटीज़ को थोड़ा थोड़ा जो चलाते हैं, तो इसमें ये सारे सिद्धांतों को इनका तो यूज करते ही हैं और इसमें और भी आगे जब बढ़ते हैं तो हमें इसमें नई नई चीज़ें और प्राप्त होती जाती हैं। उसमें एक चीज़ जो हमने आपको बेसिक बताई, थिंक एंड एक्ट एज इफ यू आर, उसके बाद पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम वो इसमें ऐड किया, जनरलाइज, डिविनाइज, इमोशनलाइज, इस तरह के शब्द इसमें ऐड हुए। तो भाई ये फार्मूला अपना काम करेगा। तो अभी हमें परमात्मा ने अभी क्या बताया है? परमात्मा ने हमें क्या बताया है कि मंगल तुम इस फार्मूले पर तो काम करते रहो, लेकिन अपने इस मिशन का आप राजनीतिकरण भी करिए। हम जो बोलते हैं कि हमें डिवाइन मैसेज आते हैं, परमात्मा हमें बताता है, तो उसने बताया कि आप अपने इस मिशन का राजनीतिकरण करिए। मैंने भाई इसका क्या राजनीतिकरण करें? इसकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी तैयार नहीं हुई जो हम इसको एक राजनीतिक पार्टी में बदल दें, या फिर इतना मैन पावर, मनी पावर इसमें पैदा नहीं हुआ कि हम एक राजनीतिक शख्सियत बन सकें। ये कैसे हुआ? फिर भी जो परमात्मा ने बताया हम जो कर रहे हैं, तो इसमें हम अभी और ऐड करते हैं। असल में ये हमारे उसी फार्मूले का एक्सटेंशन है जो मिशन ग्रेट इंडिया के थ्रू हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ को आप
पॉलिटिसाइज भी करते जाइए। जैसे कि कोई आर्थिकीकरण करता है, मतलब उसको फाइनेंशियल बनाता जाता है, जैसे कोई राजनीतिकरण उसका करता जाता है, इसी तरह से ये भी है कि आप इसमें ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब जिस चीज़ की जो और ज़रूरत है कोई चीज़ बनाने में, तो उस चीज़ को आप लाते जाएंगे, वो चीज़ तभी तो बनेगी। जैसे कि आप कोई महल बनाना चाह रहे हैं तो भाई उसमें पत्थर लगेंगे, रोड़ी बजरी लगेगी, भाई सरिया लगेगा, भाई यह लगेगा, जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आप उसमें लाते जाइए। फिर वह चीज़ आप ला देंगे, सभी पार्ट से हो जाएंगे इकट्ठे, तो वह यंत्र अपना काम करेगा, वह महल बन जाएगा। या ऐसे ही जैसे कि हमें कार बनानी है या एक मोबाइल बनाना है, तो इसके सारे कल पुर्जे पहले इकट्ठे करने होंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उस कॉम्बिनेशन से और साइंटिफिक फार्मूले से वह यंत्र उस हिसाब से अपना काम करेगा। ऐसे ही हमारा ये फार्मूला है कि फार्मूला टू गेट एवरीथिंग, हाउ टू गेट व्हाट एवर यू वांट। तो अब हमें जो बताया गया है वो हम जो करने वाले हैं, जो करेंगे, जो मिशन ग्रेट इंडिया हमारा जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम थोड़ा सा राजनीतिकरण करते हैं। थोड़ा सा क्या, इसको थोड़ा मोल्ड करते हैं हम। जैसे हमने देखा कि भाई आरएसएस है एक विचारधारा है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसका जो पॉलिटिकल विंग है वह बीजेपी है। इसी तरह से हमारे मिशन ग्रेट इंडिया की पॉलिटिकल विंग का क्या नाम होगा? हमारे मिशन ग्रेट इंडिया की पॉलिटिकल विंग का नाम होगा GIP या MBD। GIP क्या? ग्रेट इंडिया पार्टी या महान भारत दल। और इसमें भी यदि नामकरण में कुछ हुआ तो ये बाद में थोड़े बहुत चेंज भी किए जाएंगे। तो हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की पॉलिटिकल विंग क्या होगी? ग्रेट इंडिया पार्टी या महान भारत दल। इस रूप में यह आगे जाना जाएगा। और चूँकि शक्तियाँ तो राजनीति में निहित है, वहीं पर आर्थिक शक्ति है, वहीं पर सत्ता की शक्ति है, इसलिए आपको यह भी प्रयोग करना मांगता है कि आप उस चीज़ का राजनीतिकरण करें। चाहे ये अपने मन के लड्डू हैं, ये अपने विचारधारा में ही है, ऐसा अभी फिजिकल वे में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जब पहले किसी चीज़ को आप अपने मन के अस्तित्व में लाएंगे तभी उसके बाद में वह फिजिकल फॉर्म में आएगा। पहले उसका माइंड बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो मिशन ग्रेट इंडिया है, इससे निकलने वाली पार्टी का नाम होगा ग्रेट इंडिया पार्टी या महान भारत दल। अब भाई हम इतने सक्षम तो नहीं कि भाई हम बड़ी राजनीतिक पार्टी बना ले, कि न तो इतना मैन पावर है, न मनी पावर है, न इसका इतना ज़ोर शोर है। तो क्या है कि हम अपनी विचारधारा से मिलते जुलते जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे। और जो लोग भी पॉलिटिकल एस्पायरेंट हैं, जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि यदि वे मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का समर्थन करते हैं, दिल से भी उसको मानते हैं, और वह भी आपकी डिक्लेरेशन है जैसे वह हमारी डिक्लेरेशन है, तो फिर हम आपको समर्थन करेंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे। तो जो भी लोग हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंडिडेट्स MLA MP के लिए या पार्षद के लिए, जैसे ये छोटे मोटे सरपंच के लिए, जो भी हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, उसके विचारधारा के साथ अपने को संलग्न करते हैं, ये मानते हैं कि यह विचारधारा मेरी भी है और हमारे अनुसार भी ऐसा होना चाहिए, तो हम उस आदमी के साथ होंगे। और भविष्य में हम हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के
जो भी मेंबरान हैं, प्रेमी हैं, सब लोग उस आदमी का समर्थन करेंगे जो ये कहेगा कि यह घोषणा, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये हम